दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में। और हम आज बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर जिनके रोज़गार छूट गए हैं और जो ये लॉकडाउन के सफ़र में लोगों का रोज़गार छूटा है वो समाज में जो है कहाँ तक जो है इस पे हानिकारक जो प्रभाव पड़ेगा समाज के अंदर, युवाओं पर जो प्रभाव पड़ेगा। आइए बातचीत करते हैं। लॉकडाउन के सफ़र में लोगों का रोज़गार है वो छूट गया है, तो क्या लगता है जो लोगों का रोज़गार छूटा है इसका प्रभाव समाज में क्या पड़ेगा? जब खाने को नहीं मिलेगा तो बदमाशियाँ बढ़ेंगी और क्या होगा, क्यों काम धंधा लोगों के पास रहेगा नहीं, क्या करेंगे? युवा लोग तो यही काम करेंगे। हम जैसे बड़े बुजुर्ग तो चलो घर में बैठ जाएंगे, युवा लोग तो बदमाशियाँ करेंगे और क्या करेंगे? वो बदमाशियाँ बढ़ेंगी इनसे। अच्छा, जो दिल्ली में भी पूर्ण रूप से जो है लॉकडाउन खोल ही दिया है, तो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या ये कहाँ तक सही था लॉकडाउन खोलना? अभी मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन अभी 1 महीना और चलना चाहिए था, वो भी तकड़े वाला चलना चाहिए था, ताकि इसमें जो मरीज मतलब पब्लिक बाहर नहीं निकलती तो बीमार ज़्यादा लोग होते नहीं। अच्छा, जो अभी बॉर्डर भी जो हैं दिल्ली सरकार द्वारा खोल दिए गए हैं, उन्होंने ये भी कहा था केजरीवाल जी ने कि जो अदर्स बॉर्डर के हैं, दूसरे बॉर्डर हमारे दूसरे राज्य के लोग हैं, उनका इलाज जो है बंद कर दिया जाए, खाली दिल्ली वालों का हो। तो अब जो है जो एलजी की तरफ से जो आई है अनुमति कि दूसरे अन्य राज्य के लोग भी जो हैं यहाँ पर दिल्ली में इलाज करा सकते हैं, तो क्या ये कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? अभी तो लोग घर में ही अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो बाहर के जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे? वो रोड पर लेटेंगे, क्योंकि हॉस्पिटलों में जगह है नहीं है। जो यहाँ के दिल्ली के लोग बीमार हो रहे हैं वो तो अपने घरों में अपना इलाज करा रहे हैं। बाहर के लोग आएंगे वो कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो वो कहाँ इलाज कराएंगे? रोड पे लेटेंगे। यानी कि आप कहना क्या चाहते हैं, जो अनुमति केजरीवाल जी ने जो कहा था कि बाहर के लोग नहीं आने चाहिए, खाली दिल्ली के ही कोरोना वाले उन्हीं को लेना है हॉस्पिटल में, क्या ये सही था? ये सही था बिल्कुल, केजरीवाल जी का उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि बाहर के लोग आएंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में आएंगे और दिल्ली वालों को भी बहुत परेशानी होगी उससे। तो आपने अभी जिस तरीके से अभी ये भी बताया कि रोज़गार जो है बंद हुआ है, उससे जो है आपको लगता है कि अब युवाओं पे जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे वो, क्योंकि काम धंधा मिलेगा नहीं, क्या काम करेंगे? वो उल्टे सीधे काम करेंगे वो। लोगों का जो रोज़गार था वो छूट गया है, तो क्या होगा कि आगे इस पे समाज पे और जो युवा है, युवा पीढ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसका? बहुत कुछ निर्भर करता है ना रोज़गार पे। तो लोगों का परिवार है, लोगों की फैमिली है, बगैर रोज़गार के तो कुछ भी नहीं है। लोग कैसे पेट पालन करेंगे, कैसे अपना घर परिवार चलाएंगे, इसके ऊपर तो डिपेंड ही करती है पूरी फैमिली। अच्छा, ये जो केजरीवाल जी ने अभी बोला था कि खाली दिल्ली वालों का ही इलाज कोविड-19 का हॉस्पिटल में होगा, लेकिन उसको मना करते हुए अब जो है अन्य राज्य के भी लोग आकर के जो है अपना इलाज यहाँ पे अब उनका कराया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? केजरीवाल जी ने बोला जो था वो इसलिए बोला था क्योंकि दिल्ली में स्प्रेड हो रहा था मटेरियल को, ये अपना वायरस, तो ये कह रहे थे कि जितना से ज़्यादा केजरीवाल अपने मतलब दिल्ली वालों की सहायता हो सके उतना अदर्स जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका तो ऑलरेडी होता ही है इलाज, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ही जाते हैं। जो लोग बाहर से आएगा वो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, छोटे मोटे में तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए था, पर लोगों ने उसका अलग उठा लिया। इवन मैं केजरीवाल का भी समर्थन नहीं हूँ, पर ये था कि भाई उसने जो सुविधा की वो दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, तो वो तो दिल्ली की प्रजा के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर किसके लिए काम करेंगे? अब जैसे मोदी जी हैं, पूरे सेंटर का काम करेंगे, पूरे देश के लिए करेंगे काम। अगर जो पूरे देश का काम नहीं करेंगे, वो स्टेट वाइज ही अपने जहाँ पे उनके बीजेपी के लोग हैं वहाँ पे ही काम करेंगे, तो पूरा डिपेंड करता है हर तरह से। सब अपने अपने जहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो अपने स्टेट का ही काम करेगा, उन्हीं की पब्लिक के लिए, उन्हीं के लोगों के लिए ही तो काम करेगा बंदा। अच्छा, जो अभी जो है पूरा लॉकडाउन जो है दिल्ली में अब देखिए खुल ही चुका है, कोरोना वायरस की जो कोरोना पेशेंट थे वो बढ़ रही है उसकी संख्या, तो ये कहाँ तक सही है जो लॉकडाउन खोलना का पूरा खोल दिया है? मैम अब ये तो देखो टॉप लेवल का इनका अपना डिसीजन होता है, ये जैसे जो करना होगा। हम लोग तो मतलब इनके वो हैं कि कैसे बोलते हैं उसको, एक पिछ लग्गू मान लो, जैसे इनको ऑर्डर को पास करना हो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये गलत किया इन्होंने, मैं ये मानता हूँ कि गलत किया। ये जो लॉकडाउन इन्होंने पहले 2 महीने बढ़ाया था, बहुत बंद किया था, ये इन 2 महीनों में इनको लॉकडाउन करना चाहिए।
ये तो लॉकडाउन जो है इस समय ये जो 2 महीने अब जो जून और जुलाई आने वाली है, इसमें इनको कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए था, क्योंकि स्प्रेड तो अब हो रहा है ना। तब थोड़ी था जब तो इक्का दुक्का मरीज थे, तब टेस्ट भी हो रहे थे। अब ये टेस्ट भी करना इन्होंने बंद कर दिया है। तो अब यही है कि टोटल अब इन्होंने अपनी करनी है राजनीति। अब चुनाव आ रहे हैं, स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, उस चक्कर में इन्होंने अपना लॉकडाउन खोल दिया है। तो मैम ये तो इन लोगों की पॉलिटिक्स है, चलती है, चलती रहेगी। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अपने घर में ही आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, क्या करें बताओ ना जिनके घर बहुत छोटे हैं वो कैसे कर पाएंगे? मैम। हॉस्पिटलों में भी कहाँ हो रहा है बताइए आप, कहाँ है जगह, कौन से हॉस्पिटल में बेड है? हर आदमी मतलब जो बड़ा आदमी है, जिसकी थोड़ी बहुत जैक है या जान पहचान है, उसके लिए तो सब कुछ सुविधा है। बाकी आम गरीब आदमी के लिए कहाँ है? ना पहले थी ना अब हैं, ना आगे होंगे। वो तो बेचारे आज भी सड़कों पे मर रहे हैं, आने वाले समय भी सड़कों पे मरेंगे या घरों में मरेंगे। देखिए, लॉकडाउन के सफ़र में जो है लोगों का जो है व्यवसाय कहीं ना कहीं छूट गया है और लोग जो हैं अब आर्थिक तंगी से जो है बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब जो लॉकडाउन खुल गया है दिल्ली में, तो ज़्यादातर आप देख ही रहे हैं पूर्ण रूप से खुल ही चुका है। लेकिन जिनका रोज़गार छूट गया है, मतलब मालिकों ने उन्हें रखा तो उन्हें निकाल दिया है, इस पर जो है युवाओं पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैडम, मैं गांधीनगर में काम करता था, 15,000 रुपये मेरी सैलरी थी। आज मुझे 4,000 में कोई रखने को तैयार। 15,000 में काम करता था, 15,000 रुपये सैलरी थी। आज मुझे 3,000 4,000 में कोई एग्री नहीं है रखने के लिए। पैकिंग का काम था मेरा वहाँ पे, लेकिन कोई एग्री नहीं है। अच्छा, अब समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। लॉकडाउन में जो था, किसी से कर्जा लिया, कभी स्कूलों में जाके खाया, कभी कुछ करा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं है। कोई समाधान नहीं दिख रहा, कोई हल नहीं दिख रहा। खाली परिवार भी रो रहा है, हम भी रो रहे हैं। अच्छा बात की जाए दिल्ली में जो है पूरा लॉकडाउन खुल चुका है। जब लॉकडाउन ज़्यादा लगाया गया था, जब मरीज़ कम थे, लेकिन अब मरीज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं और लॉकडाउन पूर्ण रूप से जो है खोल दिया गया है। ये कहाँ तक सही है, आपको क्या लगता है? नहीं मैडम, अगर खोलेंगे नहीं तो आदमी तो वैसे ही मर रहा, घर पे वैसे ही मर रहा था, कुछ भी नहीं था। वाली बात है कि मैम, जब पूरे भारत के अंदर 700 पेशेंट थे, जब तो लॉकडाउन कर दिया इन्होंने, ठीक है जी। अब जैसे कि अब 150 पौन 2 लाख का भारत के अंदर पेशेंट है, तो लॉकडाउन खोल दिया इन्होंने, तो गरीबी से जाएंगे जी। जब भी गरीबी थी, आज भी गरीबी है। तो देखो जी, जैसे कि हमारी भारत जनता चाहती है, हम तो चाहते हैं जी, जब भूख से मरे, इससे बड़े कोरोना से न मर जाएं। अच्छा, केजरीवाल जी ने ये भी कहा था कि बिजली पानी के जो बिल है वो नहीं है। मैडम, अब तो बिल आ रहा है। मैम 4,000 का बिल आया मेरा। कमर्शियल 4,000 का बिल आया। के बिल पूरे आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि कोई 3 महीने का कोई बिल नहीं लिया जाएगा, कुछ नहीं। नहीं मैम, सब कुछ हो रहा है। बिल भी आ गए, ऑनलाइन बिल भी भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन बिल भी भरे जा रहे हैं, कमर्शियल हो या डोमेस्टिक हो, दोनों बिल भरने पड़ेंगे आपको। और कोई ये नहीं है कि पार्ट में भर जाएंगे, या पार्ट 1 में, पार्ट 2 में पूरा बिल एक बार में भरना है। एक बार में भरना है, एक बार में भरना है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कहे वादे उन्होंने किए हैं, क्या वो वादे भी क्या वादे करेंगे? तो वादे तो इलेक्शन जो उन्होंने वादे करे हो रहे थे, हैं तो। इलेक्शन कहाँ है अभी यहाँ पे दिल्ली में भैया? लेकिन अभी कुछ नहीं है ऐसा वादे वाला जो करा था। पैसा नहीं है सरकार पे, कहाँ से पैसा लाएंगे? वो भी जो था, जो सहायता कर सकते थे उन्होंने करा। मेरे घर में राशन आया, गेहूँ आया, चावल आए, लेकिन चावल के और गेहूँ के साथ में खाना भी चाहिए, दूध भी चाहिए, सरकार में राशन बच्चों को तो सारी फ्री चीज मिला चाहिए। नहीं। लेकिन लोगों का जो रोजगार छूट गया था रोजगार, उनके पास तो वैसे ही आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना इतना बिल आ रहा है, वो कहाँ से भरेंगे? मैडम, हम तो ये कहेंगे हमें बंद कर दो ले जाके। कोई उपचार, कोई हमारे पास हल है ही नहीं, पैसा है ही नहीं। क्या करेंगे? घर की संपत्ति, टीवी है, बेड है, फ्रिज है, ले जाओ। इससे ऊपर कोई नहीं हमारे पास कुछ भी। वो भैया बिजली के बिल के बारे में आता है। मैंने कहा मेरा बिजली का बिल आया हुआ 30,000 रुपये डोमेस्टिक कमर्शियल का। तो मैम कह रहे हैं कि ऑनलाइन बिल भरना पड़ेगा आपको। अब वो ये कह रहे थे अब कितने रह रही है, रीडिंग भी लेने आ गए हम। जो बिजली विभाग के बंदे हैं ना, आने लगे वो रीडिंग लेने भी आने लगे हैं। आने लगे। ठीक है मैम। तो केजरीवाल को तो पता नहीं, बाकी जो BSS वाले वो तो कह रहे हैं कि बिल तो भरना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। अच्छा, जो रोजगार जो छूट गया है, इस पे युवाओं पे क्या फर्क पड़ेगा? युवा पीढ़ी है मैम, पता नहीं अब क्या होगा। अब तो ये पता है हम कि तो इतना जानते हैं कि हम उस कैटेगरी के हैं, ना तो हम हाथ फैला के मांग सकते किसी से, और ना ही चोरी चकारी कर सकते। समझ में नहीं आ रहा, दिमाग फैल हो चुका है बस बस। कि आगे होगा क्या। काफ़ी परेशानियों को सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक परेशानियां हैं कि अब कैसे चलेगा उनका घर का खर्चा, कैसे चलेगा, क्योंकि 3 महीने तक तो सरकार ने जैसे तैसे है उनको राशन, उनके घर खाना जो भी थी व्यवस्था कराई।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अब जो है बिजली के बिल आ रहे हैं घरों में, पानी के बिल आ रहे हैं, वो कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। कुछ ऑटो वाले हैं जो उनकी भी परेशानियां हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों का रोज़गार जो है वो छूट गया है। उनके जो भी मालिकों ने है उन्हें निकाल दिया है। हाँ, आप लोगों की क्या परेशानी है? मैडम, हम लोगों की ये परेशानी है, पहले रोजगार था रोड पे, हम लोग किराएदार आदमी है, दिल्ली में परदेसी आदमी है। अब वो काम धाम है नहीं, मकानदारों का किराया चढ़ा पड़ा है 4-5 महीने का, बिजली का बिल। वो लोग कहते हैं हमें पैसा दो, सबको ये लगता है हम लोग सुबह काम पे जा रहे हैं, लेकिन शाम तक वो 200-250 रुपये खर्च होते हैं, उतने की तो गैस फूंक देते हैं हम लोग। तो आपका ये कहना है कि अभी आपकी जो सवारियाँ जिस तरीके से पहले आप लोग सवारी मतलब बैठाते थे, उस तरीके से अब सवारियाँ नहीं हो रही हैं? आदमी को देख के आदमी कट रहा है, दूर भाग रहा है आदमी को देख के आदमी, डर के मारे। डर के मारे। 2 बैठ जाएंगे तो तीसरा नहीं उम्मीद है, 1 बैठ जाएगी तो आगे की दूसरे सवारी की उम्मीद नहीं है, आगे हमें मिलेगी। दिल्ली अच्छा, जो आप लोगों को जो 5,000 रुपये दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए हैं, वो आप लोगों के खाते में आए? नहीं मैडम, क्योंकि जो ड्राइवर हैं उनके पास खाली लाइसेंस है, उनको नहीं मिले। जो लाइसेंस बैच वाले हैं, ओनर हैं खुद, उनको पैसे मिले। अच्छा, आपके नहीं आए? जी नहीं। अच्छा, जो लोगों का अब रोजगार छूट गया है, युवा, खास तौर पे युवा की हम बात करें, क्या लगता है अब समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कोरोना से मरेंगे, कुछ लोग फांसी लगा के मरेंगे कर्जे पानी से। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें ये अनुरोध है सरकार से कि हमारे गाड़ी में, जैसे हम ऑटो चलाते हैं, 20-25 साल से चला रहे हैं, पर ऐसा महामारी कभी नहीं देखा। क्योंकि सवारी हम लोगों को मीटर के भी नहीं बैठती है, मीटर के पैसे ही नहीं देती है, और पर मिलती नहीं है। 4-5 घंटे 4 घंटे ऐसे खड़ा होके, कभी नींद आ रहा है सो जाते हैं, कभी रोड में खड़े हैं काम के लिए, पर काम मिलता नहीं है। सवारी बैठने के राजी नहीं है, मारे फिरते हैं हम लोग, टाइम ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है कि दिल्ली में हम कैसे रहेंगे, कोई मतलब समझ में नहीं। अच्छा, ये बताइए आप, केजरीवाल दिल्ली सरकार ने ये कहा था कि बिजली पानी जो है नहीं लिया जाएगा 3 महीने का, जो भी था अभी कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, लेकिन कई लोगों के जो है बिजली और पानी के बिल आ रहे हैं। बिजली पानी के बिल तो खैर हमारे तो मकान नहीं है, पर बिजली का माफ़ हुआ है 200 यूनिट के बताएं कि 200 यूनिट माफ़ हुआ है। ये तो सब बताते ही हैं कि हाँ हुआ है ऐसा। पानी का बिल भी नहीं आ रहा है। जहाँ तक कि मेरे लाइसेंस बैच है, बहुत पुराना है मेरा, वैसे मेरे तो 5,000 आए हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरे आए हैं लाइसेंस बैच, ऑनलाइन किया था तो मेरे आए। ऑटो का जो सरकार द्वारा दिया गया है, दिल्ली की सरकार द्वारा, वो आया है? जी बिल्कुल आया है। लॉकडाउन के सफ़र में जो जिस तरीके से लोगों का रोज़गार छूट गया है, कई मालिकों ने उन्हें निकाल दिया है, तो आपको क्या लगता है जैसे रोज़गार लोगों का छूटा है, खासतौर युवा पीढ़ी का क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें, समाज में आगे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैडम, सच तो यही है कि पब्लिक तो हमेशा से मरती आई है और वो मरती रहेगी, ठीक है, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल है, इन्होंने क्या कहा था कि मकान मालिक किराएदारों से किराया ना मांगे। फिर बाद में ये क्यों बोला कि दे देना, किस्तों पे दे देना, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, किस्तों में दे दो। अब कोई मकान मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई इनके हेल्पलाइन नंबर लगते हैं, ना ही कुछ होता। पब्लिक को क्या मिला ये बताओ, पब्लिक को क्या मिला? अब लॉकडाउन खुल गया, किराया भी दो, स्कूल की फीस भी दो, EMI भी दो, सब कुछ दो, जो देना है जनता को वो दो। पर गवर्नमेंट ने करा तो करा क्या ये बताओ? ये महामारी चल रही है, बीमारी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन में भी लाखों करोड़ों रुपए डोनेशन आ रहा है, जनता को क्या मिल रहा है ये बताओ? सिवाय मौत के कुछ नहीं मिल रहा ना। अस्पतालों में जाके देखो, बेड नहीं है, पूरी रात मरीजों को लिए घूमते रहती है। जिस पे बीत रही है उससे पूछो ना, इनके बच्चों को होगा कोरोना जब पता लगेगा। हम तो एक बात कह रहे हैं, बस दंगा हो, कोरोना हो, कुछ भी हो, इनकी फैमिली का कुछ बिगड़ता है क्या? वही इनका रिश्तेदार, कोई फैमिली का इनका बिगड़ता है क्या? दंगे में मरे हैं क्या ये? अच्छा, ये बात की जाए, अभी जब कोरोना के मरीज कम थे तब लॉकडाउन किया गया था, टोटली लॉकडाउन रहा है, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चा भी नहीं निकल रहा, कोई भी नहीं निकल रहा। अब ये मेला का रेला खोल दिया, अब ये इतनी सारी मौतें हो रही हैं, बेड नहीं है, इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब छोड़ दिया मरने के लिए। अब कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है टीवी पे आके? अब क्यों नहीं बोल रही है?
केजरीवाल पहले तो हर दूसरे दिन बैठ जाते थे, स्माइल छोड़ते हुए बोलते थे, लेक्चर देते थे। अब कहाँ चले गए? अब क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने तो पब्लिक पे बोला है ना कि आप अपनी सुरक्षा अपने आप कीजिए। अब जब यही सब करना था तो ये तमाशा क्यों करा? फिर मारा क्यों पब्लिक को? बंद क्यों करा? फिर बंद क्यों करा? ज्यादा ही जरूरत हो तब आप हॉस्पिटल में आए। केजरीवाल की तो चलो छोड़ो, हम तो सारी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए कहते हैं, किसी ने कुछ नहीं करा, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने कुछ नहीं करा। ना ही बसें लगाई हैं ना कुछ लगाए, सिर्फ नौटंकी और कुछ नहीं है। हाय पैसा, बस लूट लो खा लो, ऊपर वाले से डरो बस। हम तो एक बात कहते हैं। खास तौर पर जो पटरियां लगाते थे उन्होंने अपनी दुकानें खोली है। आइए जानते हैं कि शूज़ वाले भैया हैं जो जूते पटरी पर लगा करके एक सड़क पर यहीं पे बेचते हैं। पहले भी लॉकडाउन के पहले भी यही ठिए पे आप बेचते थे और आज भी इन्होंने दुकान जो है खोली है यहाँ पर। पहले के मुताबिक और अब के मुताबिक कितना फ़र्क आया है जूते बिकने में, आइए जानते हैं हम। कितना फ़र्क आया है भैया, मैम? अभी बताएंगे? तो बहुत कम फ़र्क दिखाई दिया है। कल भी मैंने दुकान लगाई थी, कल से मैंने दुकान लगाई है, तो लगभग जो मेरी जोड़ी बिकती थी लगभग 7-8 जोड़ी बिकती थी, पहले भी बिकती थी, पर उससे फ़र्क 4 या 5 जोड़ी फ़र्क आया है। जो मज़दूर था, गरीब तबके का था, वो लोग तो चले गए। अब जो लोग यहाँ है मौजूद, वो भी अब लॉकडाउन की वजह से कोई जोड़ी पूछ के चला जाता है, पर ये नहीं लेता नहीं है। पर ये कल से थोड़ा सा काम राहत थोड़ी है कि जितना काम कल हुआ था उससे थोड़ा बेहतर आज है। यानी कि कहीं ना कहीं फ़र्क काफ़ी बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। अच्छा, अभी जो रोज़गार जो है लोगों का काफ़ी छूट गया है ख़ास तौर पे, क्या लगता है कि समाज में इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा आगे? मैम समाज पे तो बहुत बुरा फ़र्क पड़ा है, इस पर बहुत गंदा जाके फ़र्क पड़ा है। मेरे खुद अपनी फैक्ट्री के अंदर जहाँ मैं काम करता हूँ ना, लड़का काम करता था मेरा, आज उस लड़के को मैंने हटा दिया। क्यों हटाया है ये मुझे पता है। मैं जहाँ काम करता था आज से 3 महीने हो गए, 3 महीने से अभी तक मैं काम पे नहीं पहुँचा हूँ। और कारखानेदार को मैंने अपनी फैक्ट्री वाले को पैसों को भी बोला था, कुछ नहीं दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद ही सब कुछ होगा। और जब से मैंने ये ठेला लगाया है तो घर का मुश्किल खर्चा भी चलना भारी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिनका रोज़गार, मेरा मतलब है जिनका रोज़गार छूट गया है, युवा, फिर क्या कहाँ तक फ़र्क पड़ेगा युवा पीढ़ी पर? फ़र्क नहीं कुछ पड़ेगा। जिसके पास रोज़गार नहीं है वो क्राइम करेगा, हो ना कुछ नहीं है, या तो लूट पार करेगा, ठीक है, या फिर क्राइम करेगा। उसके भाई पेट दिया ऊपर वाले ने तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। इसीलिए मतलब क्राइम की संख्या बढ़ेगी, आपको बढ़ेगी, कम नहीं होगी, आगे चल के बढ़नी है। कमती तो मुझे लग नहीं लगता कि कम होगा। तो आपने देखा लोगों ने अपनी राय किस तरीके से बताई। कहीं ना कहीं लोगों में एक कोरोना को लेकर के बहुत ज़्यादा डर भी है, और जिन लोगों का रोज़गार छूट गया है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।